स्वागत है आपका स्टैंजा विस्पर में, जहां किताबों की फुसफुसाहट आपके दिल और दिमाग को छू लेती है। आज हम सुनेंगे वॉल्यूम 4। अगर आपने अभी तक वॉल्यूम 1, 2 तथा 3 नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं। संघर्षों से गुजरने के बाद अमाया का चेहरा अब अलग चमक लिए हुए था। आंखों में आत्मविश्वास की गहराई और होठों पर एक शांत मुस्कान। वो जानती थी कि जिंदगी ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया है। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, नीचे बादलों का समंदर था। ये सफर सिर्फ एक नए देश का नहीं था, बल्कि उसकी नई शुरुआत का प्रतीक था। दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उम्मीदें। उसके साथी ने उसका हाथ थामा और धीमे से कहा, अब हम सच में उड़ान भर रहे हैं अमाया। उसके कानों में ये वाक्य किसी गीत की तरह गूंजा। उसने सिर झुकाकर सहमति में मुस्कुराया। हाँ, अब असली सफर शुरू हो रहा है। नई धरती पर पहुंचते ही चारों ओर का माहौल अलग था। नई संस्कृति, नए लोग, नए अवसर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका साथी और उसके अपने सपने थे, जो अब किसी भी चुनौती से बड़े लग रहे थे। भीड़ भाड़ वाले नए शहर की गलियों में चलते हुए उसने महसूस किया कि जिंदगी अब उसे सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए बुला रही है। उसकी आंखों में चमक थी। ये सिर्फ मेरी उड़ान नहीं है, ये उन सपनों की उड़ान है जिन्हें मैंने कभी डर के कारण रोक दिया था। नई धरती पर पहुंचते ही चारों ओर का माहौल अलग था। नई संस्कृति, नए लोग, नए अवसर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका साथी और उसके अपने सपने थे, जो अब किसी भी चुनौती से बड़े लग रहे थे। भीड़ भाड़ वाले नए शहर की गलियों में चलते हुए उसने महसूस किया कि जिंदगी अब उसे सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए बुला रही है। उसकी आंखों में चमक थी। ये सिर्फ मेरी उड़ान नहीं है, ये उन सपनों की उड़ान है जिन्हें मैंने कभी डर के कारण रोक दिया था। विदेशी शहर की सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। शाम का समय था और हर गली मानो किसी जादू से भरी लग रही थी। छोटी छोटी दुकानों से आती खुशबू, स्ट्रीट आर्टिस्ट्स का बजाया संगीत और राहगीरों की मुस्कान, सब मिलकर मानो एक खूबसूरत तस्वीर बना रहे थे। अमाया उस शहर की चहल पहल को हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई बच्ची पहली बार किसी मेले में आई हो। उसके साथी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। यहाँ सब नया है, पर मुझे लगता है तुम्हारे साथ मैं हर जगह का रास्ता पहचान लूंगा। अमाया हल्की सी मुस्कुराई, पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने सोचा, किसी अजनबी जगह पर भी अगर इंसान इतना अपनापन महसूस करे तो ये प्यार की ताकत है। वे दोनों एक छोटे से कैफे में पहुंचे। खिड़की के पास बैठकर बाहर गिरती हल्की फुहार और पीली रोशनी में नहाई सड़कों को देखते हुए कॉफी की चुस्कियां लेना अपने आप में एक रोमांटिक अनुभव था। अमाया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि करियर और सपनों के पीछे भागते भागते कहीं प्यार कहीं पीछे न छूट जाए, लेकिन आज लग रहा है कि सब कुछ साथ साथ चल सकता है। उसका साथी उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, प्यार कभी पीछे नहीं छूटता अमाया। अगर सच्चा हो तो वही तो हर सफर की ताकत बनता है। तुम्हारे सपने अब मेरे हैं और मेरी खुशियाँ अब तुम्हारी। इन शब्दों पर अमाया की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। कैफे के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और भीतर दोनों के बीच एक गहरा सुकून फैल चुका था। रात गहराई तो वे दोनों समुद्र किनारे निकल आए। लहरों की आवाज और चांदनी का जादू उस माहौल को और भी रोमानी बना रहा था। रेत पर चलते हुए अमाया अचानक रुक गई और आसमान की ओर देखते हुए बोली, देखो कितने तारे हैं और हर तारा जैसे हमें कोई कहानी सुनाना चाहता हो। उसका साथी मुस्कुराया और धीमे से उसका हाथ अपनी उंगलियों में कसते हुए बोला, ये तारे, ये लहरें, ये हवा सब गवाह हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। उनकी नजरें मिली और उस नजर में इतनी गहराई थी कि मानो सारी दुनिया थम गई हो।
अमाया ने उस पल महसूस किया, संघर्षों, मुश्किलों, थकावट और यात्राओं के बाद यही सच्ची मंजिल है, यही उसका घर है, उसके साथी का प्यार। समुद्र की लहरें उनकी धड़कनों की ताल से मिलकर जैसे एक अनकहा गीत गा रही थीं। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में फैली हुई थी। अमाया उनींदी आंखों से जागी तो पाया कि खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है। उसने जैसे ही करवट बदली, पास बैठे अपने साथी को किताब पढ़ते देखा। इतनी सुबह किताब? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसका साथी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए चुपचाप पढ़ रहा था। वैसे किताब कम, तुम्हें ही देख रहा था। अमाया के गाल लाल पड़ गए। वो उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शहर का नजारा था। लंबी सड़कों पर दौड़ती ट्राम, छोटे छोटे कैफे और रास्ते पर चलते लोग, ये सब किसी फिल्म जैसा लग रहा था। दिन की शुरुआत उन्होंने एक साइकिल राइड से की। शहर की पतली गलियों में साथ साथ साइकिल चलाना मानो किसी सपने जैसा था। अमाया हंसते हुए बोली, अगर मैं गिर गई तो? वो बोला, तो मैं पकड़ लूंगा। वैसे गिरना भी कभी कभी जरूरी होता है ताकि कोई तुम्हें थाम सके। अमाया ने शरारत से कहा, तो मतलब मुझे तुम्हारी बाहों में गिरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। शहर की एक मशहूर बेकरी में रुककर उन्होंने गर्मा गर्म क्रॉसों और कॉफी ली। छोटे से मेज पर बैठकर दोनों ने एक ही प्लेट से खाना बांटा। अमाया ने हल्के गुस्से में कहा, तुम हमेशा मेरी प्लेट से क्यों खाते हो? वो हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का स्वाद हमेशा सबसे मीठा होता है। ये सुनकर अमाया का चेहरा खिल उठा। शाम को उन्होंने एक आर्ट गैलरी देखी। रंग बिरंगी पेंटिंग्स के बीच घूमते हुए अमाया अचानक रुक गई। सामने एक पेंटिंग थी। 2 लोग समुद्र किनारे बैठे थे। उनकी आंखों में अनकही बातें थीं। अमाया ने धीमे स्वर में कहा, ये पेंटिंग हमारी कहानी जैसी लगती है। उसका साथी उसके करीब आकर बोला, हाँ, फर्क बस इतना है कि हमारी कहानी अब भी अधूरी है और मैं चाहता हूँ इसे तुम्हारे साथ पूरी करूँ। उस पल अमाया को लगा कि शहर, लोग, आवाजें सब मिट गए। बचा सिर्फ एक एहसास, उनका प्यार। रात को वे दोनों पुल पर खड़े होकर शहर की चमकती रोशनी देख रहे थे। पानी पर झिलमिलाती रोशनी में अमाया ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, काश ये सफर कभी खत्म न हो। उसने जवाब दिया, ये सफर तभी खत्म होगा जब हम अपनी मंजिल पालेंगे, और मेरी मंजिल सिर्फ तुम हो। शहर की भीड़ भाड़ और भाग दौड़ से थककर दोनों ने एक दिन तय किया कि कहीं दूर निकलना चाहिए। उन्होंने एक छोटी सी कार ली और शहर से बाहर झील की ओर चल पड़े। रास्ते भर हरे भरे पेड़ों की कतारें, सुनहरी धूप और खिड़की से आती ठंडी हवा ने सफर को और भी खास बना दिया। अमाया खिड़की से बाहर झुककर हवा महसूस कर रही थी। उसके बाल लहरों की तरह उड़ रहे थे। वो बोली, ये पल इतना खूबसूरत क्यों है? उसका साथी मुस्कुराकर बोला, क्योंकि इसमें तुम हो, और जब तुम साथ हो तो हर जगह स्वर्ग जैसी लगती है। अमाया ने शर्माकर उसकी ओर देखा और धीमे से उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद वे एक शांत झील के किनारे पहुंचे। पानी बिल्कुल शीशे जैसा साफ था और उसमें आसमान का नीला रंग उतर आया था। दूर पहाड़ों की चोटियों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। दोनों झील किनारे बैठ गए। उसने अपने जूते उतार दिए और पानी में पांव डुबो दिए। ठंडे पानी ने उसकी हंसी छीन ली और वो बच्चे जैसे खिलखिला पड़ी। उसका साथी बस उसे देखता रहा, जैसे झील की सारी खूबसूरती उसके चेहरे पर उतर आई हो। थोड़ी देर बाद वे नाव लेकर झील के बीच पहुंचे। आसमान धीरे धीरे गुलाबी और नारंगी रंग में रंगने लगा था। सूरज ढलते वक्त पानी पर पड़ती सुनहरी परछाइयों ने दृश्य को जादुई बना दिया। नाव में हल्की लहरों के बीच उसने अमाया का हाथ थाम लिया और कहा, आज यहाँ एक वादा करना चाहता हूँ। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, चाहे कितनी भी दूरियां आएं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अमाया की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, और मैं वादा करती हूँ कि हर खुशी और हर दर्द में तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, अब आंसू नहीं, सिर्फ मुस्कान, क्योंकि ये सफर प्यार का है और इसमें आंसुओं की कोई जगह नहीं।
जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, झील किनारे छोटी छोटी लालटेनें जल उठी। चारों ओर रोशनी की कतारें मानो उनकी कहानी के लिए एक आशीर्वाद बन गईं। अमाया ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। लहरों की आवाज, झिलमिलाती रोशनी और दो दिलों की धड़कनें सब मिलकर उस पल को हमेशा के लिए यादगार बना रही थीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण झील के पानी पर चमकी तो दोनों का सफर नए मुकाम की ओर बढ़ चला। कार अब पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर चढ़ रही थी। सड़क के दोनों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, मानो उनकी प्रेम कहानी के साक्षी बनकर आशीर्वाद दे रहे हों। अमाया खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, यहाँ की हवा कितनी अलग है, हल्की, ठंडी और खुशबू से भरी हुई। उसका साथी मुस्कुराया, क्योंकि इस हवा में तुम्हारी सांसें घुल गई हैं। अब ये हवा भी तुम्हें अपने साथ लिए घूम रही है। अमाया ने हंसते हुए उसका हाथ दबा दिया। कुछ देर बाद वे एक छोटे से पहाड़ी रिजॉर्ट पहुंचे। वहां लकड़ी के बने कॉटेज थे, जिनकी बालकनी से बादल नीचे दिखाई दे रहे थे, जैसे वे धरती पर नहीं बल्कि आसमान में रह रहे हों। शाम होते ही आसमान में हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो गई। छोटे छोटे सफेद टुकड़े अमाया की हथेलियों पर गिरकर पिघलने लगे। उसने हैरानी से कहा, देखो ये बर्फ कितनी प्यारी है, जैसे सपनों की चादर बिछ रही हो। उसका साथी उसकी ओर देखते हुए बोला, हाँ, लेकिन सबसे प्यारी चीज तो अभी मेरे सामने खड़ी है। अमाया ने शर्माकर आंखें झुका लीं। दोनों ने आग के पास बैठकर गरम कॉफी पी। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर दोनों की नजदीकियां बढ़ रही थीं। उसने धीमे से कहा, कभी सोचा नहीं था कि प्यार इतना गहरा हो सकता है, जैसे हर पल, हर सांस तुम्हें महसूस कराता है। अमाया ने उसकी ओर देखकर कहा, प्यार शायद यही है, जब दुनिया की हर खूबसूरती तुम्हारे एक इंसान में सिमट जाए। उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपने दिल पर रखा और कहा, तो सुनो, ये दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। बाहर बर्फ गिरती रही और अंदर उनके बीच वादों, नजदीकियों और सपनों की गर्माहट गहराती रही। सुबह होते ही पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी थी। सूरज की सुनहरी किरणें जब उस सफेद परत पर पड़ती तो मानो लाखों हीरे चमक उठते। अमाया बालकनी से बाहर झांक रही थी। उसकी आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। चलो बाहर चलते हैं, आज मुझे बर्फ में खेलना है, उसने उत्साह से कहा। उसका साथी मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन याद रखना, खेल में हार गई तो सजा भी मिलेगी। अमाया ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, तो फिर तैयार रहो, जीत तो मेरी ही होगी। दोनों बाहर निकले। उन्होंने बर्फ के गोले बनाए और एक दूसरे पर फेंकने लगे। अमाया की हंसी गूंज रही थी और उसका साथी हर बार जानबूझकर हार जाता, बस उसकी मुस्कान देखने के लिए। अचानक अमाया पीछे से आई और बर्फ का गोला उसके गले में डाल दिया। वो चौंक गया और मजाक में उसे पकड़कर जमीन पर गिरा लिया। दोनों बर्फ पर लेटे लेटे हंसते रहे। कुछ देर बाद अमाया में दोनों हाथों से बर्फ उठाकर आसमान में उछाली। छोटे छोटे टुकड़े उन पर गिरने लगे। उस पल में वो जैसे परियों की दुनिया में थी। उसका साथी उसे निहारते हुए बोला, पता है अमाया, तुम इस बर्फ से भी ज्यादा खूबसूरत हो। वो हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसके गालों की लाली बर्फ से भी ज्यादा चमक रही थी। फिर दोनों ने मिलकर एक स्नोमैन बनाया। अमाया ने उसकी आंखों में 2 छोटे पत्थर लगाए और मजाक में बोली, देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। उसका साथी हंसते हुए बोला, तो फिर इसे भी तुम्हारी तरह प्यार मिलेगा। अमाया शर्माकर चुप हो गई। शाम ढलते ही दोनों ने बर्फ के बीच लकड़ी की आग जलाई। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ लपटों की आवाज और दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने धीमे से अमाया के कानों में कहा, काश ये रात कभी खत्म न हो। अमाया ने उसकी बाहों में सिर टिकाकर आंखें मूंद लीं। उस पल में उन्हें लगा कि प्यार ही असली गर्माहट है, जो हर ठंड को भुला देती है। रात का आसमान बिल्कुल साफ था। चारों तरफ चुप्पी थी और ऊपर लाखों तारे चमक रहे थे। पहाड़ों की ठंडी हवा उन्हें और पास खींच रही थी।
अमाया और उसका साथी रिजॉर्ट से थोड़ी दूर एक पहाड़ी घास के मैदान में आए। दोनों घास पर लेट गए, आसमान की तरफ देखते हुए। अमाया ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि आसमान के इतने तारे सिर्फ हमारे लिए चमक रहे हैं? उसने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। हाँ, क्योंकि हर तारा हमारी कहानी का गवाह है। कुछ देर दोनों खामोशी से आसमान निहारते रहे। दूर कहीं टूटता हुआ तारा दिखाई दिया। अमाया ने आंखें बंद की और मन ही मन कुछ मांग लिया। उसने उत्सुक होकर पूछा, क्या मांगा तुमने? अमाया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अगर बता दूं तो पूरा नहीं होगा। वो उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, मुझे लगता है तुमने वही मांगा है जो मैं हर पल मांगता हूँ, हम दोनों का साथ। अमाया की आंखें भर आईं। उसने उसकी बाहों में सिर छुपा लिया। जानते हो, डर कभी कभी अभी भी लगता है कि कहीं जिंदगी की मुश्किलें हमें फिर अलग ना कर दें, उसने धीमे स्वर में कहा। उसने उसे और करीब खींचते हुए दृढ़ आवाज में कहा, नहीं अमाया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कैसी भी आंधी आए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अमाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वो यकीन और मोहब्बत थी जो हर डर को मिटा दे। उसने धीरे से कहा, अगर कभी मुझे चुनना पड़ा सपनों और तुम्हारे बीच, तो मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगी। उसके शब्द सुनते ही उसका साथी मुस्कुरा उठा। उसने अमाया का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और तारे गवाह बने उस वादे के जो अब उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। आसमान में चमकते तारे उस रात मानो और भी रोशन हो गए, जैसे खुद कुदरत उनकी मोहब्बत का जश्न मना रही हो। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी। अमाया अब भी उसकी बाहों में थी। बाहर पहाड़ों से आती ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। अमाया ने आंखें खोलते ही उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है ये सुबह हमेशा मेरी होगी। वो उसकी मुस्कान में खो गया और बोला, अगर तुम साथ हो तो हर सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। थोड़ी देर तक दोनों खामोशी में एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। फिर अमाया धीरे धीरे बोली, कभी सोचा है हमारा घर कैसा होगा? उसका साथी हंस पड़ा। हाँ, और उसमें एक बड़ी सी खिड़की होगी जहाँ से सूरज की किरणें अंदर आएंगी, जैसे अभी आ रही हैं। अमाया ने उत्साहित होकर कहा, और एक छोटा सा बगीचा होगा जहाँ मैं फूल लगाऊंगी। तुम हर सुबह उन्हें पानी दोगे और मैं बस तुम्हें देखूंगी। वो मुस्कुराया और बोला, और शाम को हम दोनों वहाँ बैठकर कॉफी पियेंगे और सपनों के बारे में बातें करेंगे। अमाया शरारती अंदाज में बोली, और घर के अंदर एक दीवार होगी जिस पर हमारी शादी की तस्वीरें लगी होंगी। उसने मजाक में कहा, शादी की तस्वीरें? इतनी जल्दी? अमाया ने हल्की नाराजगी जताते हुए होंठ फुलाए। इतनी जल्दी क्यों? मैं तो बहुत पहले से इस पल का इंतजार कर रही हूँ। उसका साथी तुरंत उसकी उंगलियों को थामते हुए बोला, मजाक कर रहा था। सच तो ये है कि मैं भी उसी पल का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हें हमेशा के लिए अपना कह सकूं। अमाया की आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो वादा करो, चाहे जो भी हो, हम ये सपना सच करेंगे। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वादा है, ये सपना नहीं, हमारी हकीकत बनेगा। उस पल अमाया ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि जीवन भर साथ निभाने का संकल्प बन चुका है। अमाया और उसका साथी अब लौट चुके थे। पहाड़ों में बिताए गए रोमांटिक पल उनकी यादों में हमेशा के लिए बस चुके थे। लेकिन अब उनके सामने एक नया अध्याय था, उनकी शादी। अमाया कमरे में बैठी शादी की ड्रेस की डिजाइन देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में हल्की सी घबराहट भी। क्या सच में मैं अब उसकी हमेशा के लिए हो जाऊंगी? उसने मन ही मन सोचा। उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने कॉल उठाई। वो, क्या कर रही हो मेरी होने वाली पत्नी? अमाया शर्माते हुए, बस तुम्हारी दुल्हन बनने की तैयारी कर रही हूँ। वो,
तैयारी? लेकिन दुल्हन तो तुम पहले से ही हो, मेरे दिल की। अमाया हंस पड़ी। उसकी हंसी जैसे किसी घंटी की मधुर ध्वनि थी। शादी की तैयारियों में दोनों परिवार भी धीरे धीरे शामिल हो गए थे। अमाया की माँ ड्रेस और ज्वेलरी पर चर्चा करती तो उसका भाई बार बार मजाक में कहता, दीदी अब तो हमें जीजा जी से ज्यादा गिफ्ट्स चाहिए। दूसरी ओर उसके साथी के घर में भी हलचल थी। उसकी बहन कह रही थी, भैया अब तुम बदल जाओगे, सारा प्यार अब भाभी को दोगे। वो मुस्कुराकर, प्यार बांटने से कभी कम नहीं होता, अब बस और बढ़ेगा। दोनों के दिलों में हर दिन के साथ उत्साह और भावनाएं और गहरी होती जा रही थीं। एक शाम अमाया अपनी शादी की ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा और अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसी समय उसका साथी पीछे से आया। उसने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, ये आंसू क्यों? अमाया ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं, खुशी भी है और थोड़ा डर भी, जैसे कोई सपना टूट ना जाए। उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेते हुए कहा, अमाया ये सपना नहीं है, ये हमारी हकीकत है और अब चाहे कैसी भी आंधी आए मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस पल अमाया ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। दिल की सारी घबराहट पिघल गई और बस एक यकीन बचा, हमेशा का साथ। शादी का दिन आ ही गया। चारों तरफ रोशनी से जगमगाता मंडप, फूलों की महक और ढोल नगारों की आवाज, मानो पूरा संसार इस पल का गवाह बनना चाहता हो। अमाया ने लाल और सुनहरे रंग का जोड़ा पहन रखा था। उसके माथे पर सिंदूरी बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी सहेलियां हंसते हुए कह रही थीं, अमाया आज तो जीजा जी तुम्हें देखकर बिल्कुल पागल हो जाएंगे। दूसरी तरफ उसका साथी शेरवानी और साफा पहने बारात के साथ मंडप में पहुंचा। ढोल की थाप पर नाचते उसके दोस्त और परिवार के लोग उसे घेर कर खुशियां मना रहे थे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक को तराश रही थीं, अमाया। जब अमाया मंडप में आई तो उसकी नजरें उससे टकराईं। दोनों की आंखों में वही गहराई थी जो हर वक्त रही थी, अब बस हमेशा के लिए साथ निभाने का वादा। विवाह की रस्में शुरू हुईं। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और परिवारजनों के चेहरे पर मुस्कान थी। 7 फेरे लेते हुए उसका साथी हर वचन में अमाया की ओर देखता और उसके हाथों को कसकर थाम लेता। पहला फेरा धर्म का साथ, दूसरा फेरा प्यार का साथ, तीसरा फेरा सपनों का साथ, और ऐसे ही 7 फेरे पूरे होते गए। अंत में उसने मांग में सिंदूर भरा। वो पल इतना भावुक था कि अमाया की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू देखकर उसने फुसफुसाया, अब ये आंसू सिर्फ खुशियों के होंगे, हमेशा। सब तरफ तालियां गूंज उठीं, परिवार वाले गले मिले, दोस्त नाचने लगे और अमाया और उसका साथी एक दूसरे के सामने बस मुस्कुराते रहे। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं रहे, अब वे पति पत्नी थे, हमेशा के लिए। उस रात जब सारी रस्में पूरी हो चुकी और दोनों अकेले थे, अमाया ने उसकी बाहों में सिर रखते हुए धीरे से कहा, आज मुझे लगता है मेरी जिंदगी की सारी मंजिल पूरी हो गई है। उसने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया, नहीं अमाया, मंजिल नहीं, हमारी असली शुरुआत आज से हुई है। और इस तरह उनका प्यार अब एक बंधन में बंध गया, जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए था। शादी के बाद का पहला दिन था। अमाया सुबह उठी तो उसकी मांग में सिंदूर और हाथों में मेहंदी की खुशबू अब भी ताज़ा थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। अब वो सिर्फ अमाया नहीं बल्कि उसकी अमाया थी। उसका साथी कमरे में आया और मजाक करते हुए बोला, क्या बात है, अब तो दुल्हन जी आईने से ज्यादा बातें करने लगी हैं। अमाया हंस पड़ी और धीरे से बोली, अब तो मुझे खुद को बार बार देखना अच्छा लगता है, क्योंकि हर बार लगता है कि मैं सचमुच तुम्हारी हो गई हूँ। उसने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया और उसके कानों में फुसफुसाया, तुम मेरी सिर्फ आज से नहीं बहुत पहले से हो, बस आज दुनिया को पता चल गया है।
अमाया शर्मा गई और उसकी छाती पर सिर रख लिया। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। परिवार के साथ समय बिताना, रिश्तेदारों के आशीर्वाद लेना, छोटी छोटी रस्में निभाना हर पल उनके लिए नया और खास था। एक शाम अमाया और उसका साथी छत पर बैठे तारों को देख रहे थे। हल्की हवा बह रही थी। तुम्हें पता है, अमाया ने कहा, मुझे लगता है कि शादी के बाद प्यार और गहरा हो जाता है। जैसे अब ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ, और ये जिम्मेदारी सबसे खूबसूरत है, क्योंकि अब हमारा हर सपना, हर ख्वाब साथ में पूरा होगा। अमाया की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और दोनों कुछ देर खामोशी में आसमान को देखते रहे। उस पल अमाया ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नया सफर जिसमें हर दिन प्यार और विश्वास के नए रंग भरने वाले थे। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। समंदर की लहरों की आवाज और नमकीन हवा कमरे को और भी जादुई बना रही थी। अमाया ने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो सामने वही चेहरा था जिसे देखकर उसे हमेशा सुकून मिलता था। उसका साथी अब भी सो रहा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। अमाया ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। वो अचानक करवट लेकर बोला, तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी तो मुझे सोने नहीं दोगी। अमाया शर्मा गई और बोली, तो क्या करूं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सपना नहीं है। वो उठकर उसके करीब आ गया। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ये सपना नहीं, हमारी हकीकत है, और अब हर सुबह ऐसे ही तुम्हारे साथ होगी। उसने अमाया का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में ले गया। सामने फिरोजी समंदर, दूर तक फैली धूप और हवा में आजादी की खुशबू। अमाया ने धीरे से कहा, कभी कभी सोचती हूँ कि ये पल हमेशा ठहर जाएं, बस मैं, तुम और ये दुनिया। वो मुस्कुरा कर बोला, अगर ठहर भी गए तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए पूरी दुनिया अब तुम हो। अमाया की आंखें नम हो गईं। उसने उसकी बाहों में सिर छुपा लिया। दोनों ने महसूस किया कि ये सिर्फ हनीमून की यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके प्यार की नई शुरुआत थी, जहां हर लहर, हर धड़कन उनके रिश्ते को और गहरा कर रही थी। हनीमून का दूसरा दिन था। समुद्र किनारे बने उस खूबसूरत रिसोर्ट से निकलकर दोनों ने शहर घूमने का प्लान बनाया। विदेशी गलियों में हाथों में हाथ डाले चलते हुए वे एकदम साधारण जोड़े की तरह लग रहे थे, लेकिन उनके दिलों में उमड़ता प्यार हर नजर में झलक रहा था। सड़क के किनारे छोटे छोटे कैफे, रंग बिरंगी लाइट्स और खुशबूदार कॉफी ने उन्हें रोकने पर मजबूर कर दिया। अमाया ने मजाक में कहा, अगर मैं हर कैफे में कॉफी पीऊंगी तो तुम मुझसे ऊब जाओगे। वो हंसते हुए बोला, तुम्हें कॉफी पसंद है, मुझे तुम्हारी मुस्कान, दोनों से मुझे नशा मिलता है। अमाया शर्माते हुए उसकी बाहों में सिमट गई। थोड़ी दूर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट उनकी स्केच बना रहा था। उन्होंने भी बैठकर अपना स्केच बनवाया। जब तस्वीर पूरी हुई तो उसमें उनके चेहरे पर झलकती हंसी और आंखों की चमक बिल्कुल वैसी थी जैसे उनके दिल की धड़कनें। शाम होते होते वे एक क्रूज पर गए। खुले आसमान के नीचे तारे जैसे उनके लिए झिलमिला रहे थे। संगीत बज रहा था और वो उसे डांस के लिए आगे बढ़ाता है। अमाया हल्की सी हिचकी, फिर बोली, अगर मैं गिर गई तो? वो मुस्कुरा कर बोला, तो मैं हर बार तुम्हें संभाल लूंगा, जैसे हमेशा संभालता आया हूँ। धीरे धीरे संगीत की धुन पर दोनों झूमने लगे। उनकी नजरों में सिर्फ एक दूसरे का चेहरा था। उस पल पूरी दुनिया जैसे रुक गई थी। उस रात जब वे वापस लौटे तो थके हुए होने के बावजूद उनके दिलों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, ये सफर कभी खत्म न हो। रात गहरी हो चुकी थी। क्रूज से लौटते समय अमाया ने अचानक अयान का हाथ थामा और बोली, चलो समुद्र किनारे चलते हैं, मैं आज तारों के नीचे तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ। अयान मुस्कुराया और दोनों रेत पर धीरे धीरे चलते हुए समुद्र के बिल्कुल करीब आ गए। लहरों की आवाज, ठंडी हवा और आसमान में चमकते तारे, सब कुछ मानो उनके प्यार को आशीर्वाद दे रहे थे। वे रेत पर बैठ गए।
अमाया ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, देखो इतने सारे तारे, जैसे हमारी खुशियों की गिनती हो। अयान ने उसका हाथ थामा और उसकी हथेली पर हल्की सी लकीर खींची। अगर हर तारा तुम्हारी मुस्कान के लिए है तो पूरी दुनिया रोशनी से भर जाएगी। अमाया हल्की सी हंसी और शर्माहट के बीच उसके कंधे पर सिर रखती। लहरें उनके पैरों तक आकर लौट जाती जैसे खेल रही हों। उस पल में कोई शब्द नहीं, सिर्फ धड़कनों की आवाज थी। कुछ देर बाद अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये पल कहीं सपना न हो? अमाया ने उसकी हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लिया और बोली, अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ कि ये कभी टूटे ही नहीं। उसकी आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे दिल कह रहे हों, अब जो भी होगा हम साथ रहेंगे। चांदनी उस आलिंगन को और भी पवित्र बना रही थी। तारे गवाह थे उस रात के, जब दो दिलों ने खुद को और गहराई से पा लिया। उस रात न कोई वादा था, न कोई डर, बस साथ रहने की खामोश कसम थी। विदेशी सफर के कई खूबसूरत पल बीत चुके थे, लेकिन उस शाम ने उनकी पूरी जिंदगी में एक अमिट छाप छोड़ दी। शाम ढल रही थी। समुद्र किनारे रिजॉर्ट की छत पर खास डिनर का इंतजाम था। मोमबत्तियों की लौ धीमी हवा में टिमटिमा रही थी और चारों ओर हल्की गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी। आसमान में ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी अमाया के चेहरे पर पड़ रही थी और अयान उसे ऐसे देख रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी आंखों में समा गई हो। डिनर के बीच अमाया ने खिलखिलाते हुए कहा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही मुझे देखते रहोगे? अयान मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम्हें देखते देखते ही मेरी जिंदगी पूरी न बीत जाए। अमाया शर्मा गई। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। डिनर के बाद दोनों छत से उतरकर समुद्र किनारे टहलने लगे। रेत पर उनके पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे, लेकिन दिलों की धड़कनें इतनी करीब थीं कि उन्हें किसी और चीज का एहसास ही नहीं था। अचानक लहरें थोड़ी तेज आईं और अमाया का पैर फिसल गया। अयान ने झट से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे रहे। अमाया की सांसें तेज थीं और अयान के दिल की धड़कनें उसके कानों तक सुनाई दे रही थीं। वो पल ठहरा हुआ था। चारों ओर बस चांदनी और लहरों की आवाज थी। अयान ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अमाया की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से उसका चेहरा छुआ और बोली, तो आज से मैं तुम्हें पूरा कर दूंगी, हमेशा के लिए। उनके होंठ एक दूसरे से मिले, धीमे, नर्म और गहरे एहसासों से भरे हुए, जैसे सारी दूरी मिट गई हो, जैसे दो आत्माएं एक हो गई हों। उस रात तारों ने देखा, समुद्र ने सुना और हवा ने महसूस किया। दो दिलों ने अपनी मोहब्बत को सबसे गहरी मोहर दे दी। वो पल हमेशा उनकी यादों में सबसे यादगार और जुनूनी रात बन गया। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हुई। हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी और कमरे में एक अजीब सी शांति थी। अमाया नींद में ही अयान के सीने पर सिर टिकाए लेटी हुई थी। उसकी सांसें धीमी मगर बेहद सुकून भरी थीं। अयान उसकी बिखरी लटों को धीरे धीरे सहला रहा था, जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। उसने सोते हुए ही फुसफुसाया, मैंने सबसे खूबसूरत सपना देखा। अयान मुस्कुराया और धीरे से जवाब दिया, वो सपना नहीं था अमाया, वो हमारी हकीकत थी, वो हमारी हकीकत थी। अमाया ने आंखें खोली। उसकी आंखों में नींद और प्यार की चमक मिली हुई थी। दोनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वो खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। दिन आगे बढ़ा। दोनों साथ में समुद्र किनारे टहलने गए। रेत पर बैठकर वे लहरों को आते जाते देखते रहे। अमाया ने कहा, तुम्हें पता है, ये लहरें मुझे हमारी कहानी जैसी लगती हैं। कभी पास लाती हैं, कभी दूर ले जाती हैं, लेकिन लौटकर हमें हमेशा एक ही किनारे पर छोड़ देती हैं। अयान ने उसकी उंगलियों को थामा और बोला, हाँ, और अब चाहे कितनी भी लहरें आएं, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
उस पल में दोनों ने एक ऐसी शांति महसूस की जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। ये रोमांस का नशा नहीं था, ये मोहब्बत की गहराई थी, जहाँ दो दिलों ने सिर्फ साथ होने की कसम नहीं बल्कि हर पल साथ जीने का वादा किया। रात को तारों से भरे आसमान के नीचे दोनों ने फिर से खामोश होकर एक दूसरे को गले लगाया। उस आलिंगन में न कोई शब्द थे न कोई सवाल, बस यही यकीन था कि अब उनकी जिंदगी का हर कल एक दूसरे से जुड़ा होगा। वो सुकून भरा एहसास उनके रिश्ते को और मजबूत कर गया। विदेश का सफर उनके लिए सपनों से भी खूबसूरत चल रहा था। प्यार, सुकून और रोमांस ने उन्हें ऐसा बांध लिया था कि लगता था अब कोई मुश्किल उनके रास्ते में आ ही नहीं सकती। लेकिन जिंदगी का असली रंग हमेशा अनपेक्षित होता है। एक सुबह जब वे नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, अमाया का फोन लगातार बजने लगा। स्क्रीन पर भारत से आए कई मिस्ड कॉल्स थे। वो घबरा गई। अयान ने उसकी आंखों में डर देखा और तुरंत उसका हाथ थाम लिया। अमाया ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आई, बेटा, यहाँ हालात ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। ये सुनकर अमाया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से फोन फिसल गया। अयान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अयान ने धीरज से कहा, अमाया, घबराओ मत, हम तुरंत निकलते हैं, तुम्हारे पापा को हमारी जरूरत है। लेकिन अमाया के दिल में संघर्ष शुरू हो गया। अभी तो वे अपने हनीमून और इस नए सफर में डूबे थे। पहली बार उन्होंने बिना किसी तनाव के सिर्फ अपने लिए जीना शुरू किया था और अब अचानक उन्हें वापस जाना होगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हमारी खुशियां इतनी छोटी थीं कि एक झटके में टूट जाएंगी? अयान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, नहीं अमाया, हमारी खुशियां कभी नहीं टूटेंगी, लेकिन असली प्यार वही है जो हर मुश्किल में भी साथ खड़ा रहे। हम तुम्हारे पापा के लिए वापस जाएंगे और ये भी हमारी कहानी का हिस्सा होगा। उस पल अमाया ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस और सुकून नहीं बल्कि संघर्ष और जिम्मेदारियों में भी साथ निभाना है। समुद्र की लहरें उस दिन कुछ और ही तेज थीं, मानो आने वाले तूफान की गवाही दे रही हों। 4 दिन के सफर के बाद फ्लाइट में बैठते ही अमाया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अयान उसका हाथ मजबूती से थामे बैठा था, लेकिन उसके भीतर भी बेचैनी थी। सफर की हर एक घड़ी लंबी लग रही थी। विमान की खिड़की से बाहर अंधेरा आसमान दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके दिलों का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा गहरा था। भारत पहुंचते ही वे सीधे अस्पताल की ओर भागे। डॉक्टरों के कमरे के बाहर खड़ी अमाया की मां की आंखें लाल थीं। उन्होंने अमाया को देखते ही उसे गले से लगा लिया। बेटा, पता नहीं क्या होगा, तुम्हारे पापा की हालत बहुत गंभीर है। अमाया का दिल टूटने लगा। अयान ने तुरंत डॉक्टर से बात की। रिपोर्ट्स बेहद नाजुक हालात दिखा रही थीं। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण थे। उस रात अमाया अस्पताल के कोने में बैठकर लगातार रो रही थी। अयान उसके पास आया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, अमाया, अगर तुम्हें हार माननी होती तो तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। तुम्हारे पापा को तुम्हारी हिम्मत चाहिए और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातों ने अमाया को थोड़ा संभाला। वो आईसीयू के बाहर बैठकर पूरी रात पापा का हाथ थामे रही। अयान वहीं पास खड़ा हर पल उसे ताकत देता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मरीज की हालत अब स्थिर है, खतरा टल गया है। ये सुनते ही अमाया ने राहत की सांस ली और अयान के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगर तुम ना होते तो मैं ये सब झेल ही नहीं पाती। अयान ने धीरज से उसके बालों को सहलाया और फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, सच्चा प्यार वही है जो हर संकट में और मजबूत हो जाए। उस दिन अमाया को लगा कि उनकी मोहब्बत अब सिर्फ रोमांस नहीं रही बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी है। अस्पताल से लौटते समय अमाया की आंखों में थकान साफ दिख रही थी, मगर साथ ही एक अलग सी चमक भी थी। उसने अयान का हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मैं टूट जाती अयान।
आज मैंने सच में समझा कि प्यार सिर्फ हंसी और खुशियों में साथ होना नहीं है, बल्कि जब दुनिया अंधेरे में डूब जाए तब भी एक दूसरे का हाथ थामे रहना ही असली मोहब्बत है। अयान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। अमाया, मुझे लगता है अब हमें सिर्फ अपने रिश्ते को जीना नहीं है, बल्कि इसे दुनिया को दिखाना भी है। हम जो हैं, जो साथ हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन दिनों अमाया के पापा धीरे धीरे ठीक होने लगे। हर दिन वो आईसीयू से बाहर आकर जब बेटी और अयान को साथ देखता तो उसकी आंखों में सुकून झलकता। उसने एक दिन हल्की मुस्कान के साथ अमाया से कहा, बेटा, अगर ये लड़का तुम्हारे साथ है तो मुझे अब कोई डर नहीं है। ये सुनकर अमाया की आंखें नम हो गईं। अयान ने भी झुककर पापा के पैरों को छुआ और बोला, मैंने अमाया को कभी अकेला नहीं छोड़ा है और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। ये संकट जैसे उनके रिश्ते को एक नई परिभाषा दे गया। अब उनके बीच सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि जीवन भर का भरोसा था। रात को जब अमाया बालकनी में बैठी थी, उसने आसमान की ओर देखा। तारे पहले जैसे ही चमक रहे थे, लेकिन उसका दिल आज और गहराई से धड़क रहा था। उसने अयान के कंधे पर सिर रखकर कहा, मुझे लगता है हमारी कहानी अब सिर्फ हमारी नहीं रही, ये एक सफर है जो हमें और मजबूत बना रहा है। अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और इस सफर में चाहे कितनी भी आंधियां आएं, हम हमेशा एक दूसरे की ढाल बने रहेंगे। उस पल दोनों के दिलों ने जैसे एक और वादा कर लिया। अब कोई मुश्किल, कोई दूरी, कोई तूफान उन्हें कभी अलग नहीं कर सकता। अमाया के पापा की तबीयत सुधरने लगी थी। घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन जैसे ही तनाव कम हुआ, एक नया सवाल उनके सामने खड़ा हो गया। भविष्य का रास्ता अब कहां से गुजरेगा? अयान को विदेश में एक बड़ा ऑफर मिला था, ऐसा मौका जो उसके करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता था। वहीं अमाया को भारत में एक प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव आया, जो उसके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता था। दोनों खुश थे, लेकिन भीतर ही भीतर परेशान भी। एक शाम बालकनी में बैठते हुए अमाया ने धीरे से कहा, अयान, क्या होगा अगर हमारे रास्ते अब अलग अलग शहरों में चले गए? क्या हमारा रिश्ता इस दूरी को झेल पाएगा? अयान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अमाया, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। प्यार का मतलब है एक दूसरे के सपनों को पूरा करना। अगर हमें कुछ समय अलग रहना पड़े तो भी हमारा दिल हमेशा एक रहेगा। अमाया ने सिर झुकाकर उसके शब्दों को महसूस किया, लेकिन उसका दिल डर से भरा हुआ था। मुझे लगता है मैं तुम्हें खो दूंगी। अयान ने तुरंत उसका चेहरा उठाया और मजबूती से कहा, तुम मुझे कभी खो नहीं सकती अमाया, मैं तुम्हारा हूँ, आज, कल और हमेशा। उस पल दोनों ने महसूस किया कि जिंदगी अब उन्हें एक नई चुनौती दे रही है, प्यार और करियर का संतुलन। ये आसान नहीं होगा, लेकिन उनका यकीन था कि जब तक विश्वास और प्यार कायम है, दूरी कभी उन्हें सचमुच दूर नहीं कर सकती। रात के आसमान में चमकते तारे जैसे उनके दिलों की धड़कनों से कह रहे थे, सपनों की उड़ान और मोहब्बत का बंधन दोनों साथ चल सकते हैं अगर हिम्मत और भरोसा हो। दिन आ ही गया जब अयान को विदेश जाना था और अमाया को अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी थी। हवाई अड्डे पर दोनों साथ खड़े थे, लेकिन दिलों में भारीपन था। चारों ओर भीड़ थी, पर उनकी नजरें सिर्फ एक दूसरे पर टिकी थीं। अमाया ने कांपती आवाज में कहा, अयान, क्या होगा अगर दूरी हमें बदल दे? क्या होगा अगर हम पहले जैसे ना रहें? अयान ने उसका हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, इस दिल की धड़कन सुन रही हो? ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। दूरी चाहे कितनी भी हो, ये बदल नहीं सकती। अमाया की आंखें भीग गईं। उसने मजबूती से अयान को गले लगाया। मैं तुम्हें हर पल महसूस करूंगी, चाहे तुम जहां भी हो। जैसे ही अयान ने विमान की ओर कदम बढ़ाया, अमाया का दिल जैसे टूटता गया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि विश्वास था। अगले कुछ हफ्तों में दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए।
वीडियो कॉल्स और मैसेजेस उनके रिश्ते की नई डोर बन गए। रात को थकी हुई अमाया जब प्रोजेक्ट की फाइलें बंद करती तो अयान का मैसेज उसकी मुस्कान लौटा देता। वहीं अयान जब लंबी मीटिंग्स के बाद थक कर होटल लौटता तो अमाया की आवाज उसकी सारी थकान मिटा देती। फिर भी कभी कभी अकेलापन चुभता था। अमाया खिड़की से बाहर चांद को देखकर सोचती, क्या अयान भी अभी इसी चांद को देख रहा होगा? और हाँ, हजारों मील दूर उसे वक्त अयान भी आसमान की ओर देखता और फुसफुसाता, ये दूरी बस हमारे जिस्म की है, दिलों की नहीं। धीरे धीरे दोनों ने सीखा कि सच्चा प्यार दूरी से कमजोर नहीं होता बल्कि और मजबूत हो जाता है, क्योंकि हर दिन हर लम्हा इंतजार उन्हें और गहराई से एक दूसरे से जोड़ देता था। कई महीने बीत चुके थे। अयान अपने काम में नई ऊंचाइयों को छू रहा था और अमाया का प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे सफलता की राह पकड़ रहा था। दोनों एक दूसरे से रोज बातें करते, हंसते, सपने बांटते। लेकिन फिर आया एक ऐसा पल जिसने उनके रिश्ते की नींव को हिला दिया। एक शाम अमाया को अचानक अयान का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अयान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अमाया ने दिल थामकर पूछा, क्या हुआ अयान, सब ठीक तो है? अयान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यहाँ कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जो मुझे अगले 2 साल तक यहीं बांध सकता है। मतलब शायद मैं जल्दी वापस न आ पाऊँ। अमाया का दिल जैसे किसी ने कस कर दबा दिया हो। उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब जैसे अचानक धुंधले हो गए। 2 साल? अयान, इतने लंबे वक्त तक हम यूँ कैसे? अयान ने उसे समझाने की कोशिश की। अमाया, ये मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका है, मैं ये नहीं खो सकता, लेकिन तुम मेरे दिल से कभी दूर नहीं हो सकती। उस पल अमाया के भीतर 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, प्यार के लिए सब छोड़ दो। दूसरी कह रही थी, उसके सपनों को मत रोकना, वरना एक दिन वही तुम्हें दूर कर देंगे। उस रात अमाया खिड़की के पास बैठी रही, आंसू उसके गालों पर गिरते रहे। उसने खुद से पूछा, क्या प्यार वाकई इतना मजबूत है कि वो 2 साल की दूरी सह पाएं? क्या मैं इंतजार कर पाऊंगी? वहीं अयान भी होटल की बालकनी में खड़ा था, हाथ में अमाया की दी हुई चेन को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखों में भी नमी थी, पर दिल में एक ही यकीन था, अगर अमाया मेरा सच्चा प्यार है तो ये दूरी हमें तोड़ नहीं सकती। उन दोनों के सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या उनका प्यार इस सबसे बड़ी परीक्षा को झेल पाएगा? अमाया पूरी रात सो नहीं पाई। उसके जहन में अयान की बातें गूंजती रहीं। 2 साल, मैं जल्दी वापस नहीं आ पाऊंगा। खिड़की से आती ठंडी हवा और आसमान में चमकते तारे उसे बार बार याद दिला रहे थे कि उसका प्यार अब परीक्षा के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा है। सुबह होते ही उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, प्यार का असली मतलब क्या है? किसी को पास पाकर जीना या दूर होकर भी उसका इंतजार करना? क्या मैं इतनी मजबूत हूँ कि अपने दिल को संभाल पाऊँ, या फिर मुझे अपनी जिंदगी के लिए नया रास्ता चुन लेना चाहिए? वो लिखते लिखते रुक गई। उसकी आंखों से आंसू टपककर पन्नों पर गिर पड़े। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अयान का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। अमाया, कैसी हो? उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसमें वही अपनापन था। अमाया ने गहरी सांस ली और बोली, अयान, मैं तुमसे सच कहूँ, मैं डरी हुई हूँ। 2 साल का इंतजार छोटा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे बिना रहना और भी मुश्किल है। अयान की आंखें भर आईं। अमाया, मैं भी डरा हुआ हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे यकीन है कि हम ये दूरी सह लेंगे। ये इंतजार आसान नहीं होगा, पर हर दिन, हर पल मैं तुम्हें अपने दिल में महसूस करूँगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद अमाया ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में जवाब साफ था, अयान, मैं इंतजार करूँगी, चाहे 2 साल हों या उससे ज्यादा, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। अयान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम्हारा ये वादा मेरे लिए ताकत है अमाया, अब मुझे किसी भी मुश्किल से डर नहीं लगता।
उस पल दोनों ने भले ही एक दूसरे को छू नहीं पाया, लेकिन उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए। अमाया के लिए वो दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं था जब अयान चला गया। एयरपोर्ट पर आखिरी बार उसका हाथ पकड़कर अयान ने कहा था, याद रखना, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा। वो शब्द अमाया की आत्मा में ऐसे उतर गए जैसे किसी ने उसकी रूह पर अमिट निशान बना दिया हो। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। पहले कुछ हफ्ते तो वो अयान की हंसी, उसकी बातों और उसकी आंखों की चमक को याद कर करके रोती रही। लेकिन फिर उसने तय किया कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो उसे दूरी को बोझ नहीं बल्कि ताकत बनाना होगा। अयान ने लंबी फ्लाइट के बाद अमाया को कॉल किया। उसकी थकी हुई आवाज सुनकर भी अमाया की आंखों में चमक आ गई। कैसी हो मेरी शेरनी, अयान ने मुस्कुरा कर कहा। अमाया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आवाज में मिठास थी। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है जैसे तुम यहीं हो। उनकी बातें घंटों चलती रहीं। कभी अयान उसे अपने नए शहर का हाल बताता, कभी अमाया उसके छोटे छोटे रोज के किस्से सुनाती। हर शब्द, हर हंसी, हर आहट उनके बीच की दूरी को कम कर देती। कुछ दिनों बाद अमाया को कुरियर से एक छोटा सा डब्बा मिला। अंदर एक प्यारी सी डायरी थी जिसमें अयान ने पहले पन्ने पर लिखा था, ये डायरी हमारी दूरी का पुल होगी। तुम इसमें हर दिन अपने दिल की बात लिखना और जब मैं लौटूंगा हम मिलकर हर पन्ना पढ़ेंगे ताकि कोई भी पल अधूरा न रह जाए। अमाया ने डायरी को सीने से लगा लिया। उस रात उसने लिखा, आज तुम दूर हो पर तुम्हारे लिखे शब्दों ने मुझे तुम्हारे और करीब कर दिया है। शायद यही प्यार है, दूरी में भी साथ महसूस करना। कभी कभी अमाया आंखें बंद करके अयान की कल्पना करती। वो महसूस करती कि जैसे अयान उसके पास बैठा है, उसकी उंगलियों को थामे हुए है। उसकी कल्पना इतनी सजीव हो जाती कि उसे लगता मानो सचमुच अयान उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, मैं हमेशा यहीं हूँ, तुम्हारे दिल के करीब। उनका रिश्ता अब पहले से और गहरा हो गया था, क्योंकि अब ये सिर्फ मुलाकातों पर नहीं बल्कि भरोसे, धैर्य और यादों पर टिका हुआ था। ये दूरी उन्हें तोड़ नहीं रही थी बल्कि और भी मजबूत बना रही थी। शाम का वक्त था। अमाया ने कमरे की लाइट्स हल्की कर दी, एक मोमबत्ती जलाई और अपने लैपटॉप के सामने बैठ गई। दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि आज अयान ने उसे वादा किया था कि हम एक वर्चुअल डेट करेंगे। स्क्रीन पर जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, अयान का चेहरा सामने आया। वो हल्की सी मुस्कान, थकी हुई आंखों में छुपा प्यार, अमाया की सांसें थम सी गईं। वाह, मेरी अमाया तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है, अयान ने छेड़ा। अमाया हंस दी, पर उसकी आंखें भीग गईं। और तुम स्क्रीन के इस पार होकर भी मेरे दिल में कितने करीब लग रहे हो। दोनों ने तय किया था कि आज सिर्फ प्यार की बातें होंगी। अमाया ने अपने लिए कॉफी बनाई थी और अयान ने वाइन का गिलास उठाया। चलो, इस दूरी को पार करते हुए हम अपनी पहली स्क्रीन डेट को यादगार बनाते हैं, अयान ने टोस्ट किया। अमाया ने हंसते हुए कॉफी मग उठाया। हमारे प्यार के नाम जो हर दूरी को हराता है। अचानक अयान ने गिटार उठाया। ये गाना तुम्हारे लिए है, उसने कहा और धीमे धीमे सुर छेड़ने लगा। स्क्रीन के उस पार अमाया उसकी धुन में खो गई। वो आंखें बंद करके उस आवाज को अपने दिल में उतार रही थी। हर स्ट्रिंग के साथ उसे लग रहा था जैसे अयान उसकी उंगलियां थामे बैठा है। अयान, अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ कि कभी टूटा न जाए, उसने फुसफुसाया। अयान ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं अमाया, ये सपना नहीं, ये हमारी सच्चाई है। बस थोड़ी दूरी है और कुछ नहीं। कॉल के आखिरी पलों में दोनों ने बस चुपचाप एक दूसरे को देखा। न कोई शब्द, न कोई शोर, सिर्फ दो दिलों की धड़कनें जो स्क्रीन के पार भी सुनाई दे रही थीं। अमाया ने धीरे से कहा, काश ये स्क्रीन हट जाए और तुम सच में मेरे सामने खड़े हो जाओ। अयान की आंखें गहरी हो गईं। वो दिन भी आएगा अमाया, और जब आएगा मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा।
उस रात दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया। एक दूसरे को देखते देखते ही नींद आ गई। दोनों स्क्रीन ऑन छोड़कर सो गए, जैसे एक दूसरे की रूहें जागती रहीं। अमाया कई दिनों से सोच रही थी, क्या सिर्फ इंतजार ही करना है? क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे अयान को महसूस हो कि वो अकेला नहीं है? एक सुबह उसने अचानक पासपोर्ट निकाला, फ्लाइट टिकट बुक की और चुपचाप अपने बैग पैक कर लिए। उसकी आंखों में चमक थी, दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वो खुद को एक बड़े राज में शामिल कर रही हो। फ्लाइट की खिड़की से बादलों को देखती अमाया का मन बार बार अयान की मुस्कान में खो जाता। सोचो, जब अचानक मुझे देखेगा तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा। वो खुद ही हंस पड़ी, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। जब अमाया वहां पहुंची तो सुबह का सूरज निकला ही था। उसने टैक्सी ली और सीधे उस ऑफिस की तरफ चली जहां अयान काम करता था। उसका मन बेचैन था, क्या होगा जब वो मुझे अचानक सामने देखेगा। ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली, फिर मोबाइल निकाला और वीडियो कॉल लगाया। हाय अयान, क्या कर रहे हो? उसने सामान्य अंदाज में पूछा। अयान थका हुआ दिख रहा था। बस काम में फंसा हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अमाया ने शरारती मुस्कान दी। अगर मैं कहूँ कि मैं अभी तुम्हारे बहुत करीब हूँ तो? अयान हंसा, मतलब फिर से तुम्हारी कोई शरारत लगती है। इसी पल अमाया ने कैमरा नीचे किया और स्क्रीन पर वही ऑफिस बिल्डिंग दिखा दी। अयान का चेहरा जैसे जम सा गया। अमाया, ये तो मेरा ऑफिस है। अमाया ने धीरे से फोन काटा और सीढ़ियां चढ़कर सीधे अंदर चली गई। जैसे ही अयान ने बाहर आकर उसे देखा, वो कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं कर पाया। उसकी आंखें बाहर आईं। अमाया, सच में तुम हो? ये सपना तो नहीं? अमाया ने दौड़कर उसके गले में बाहें डाल दी। सपना नहीं अयान, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। अयान ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। तुम नहीं जानती अमाया, ये सरप्राइज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे थामा जैसे समय वहीं रुक गया हो। आसपास के लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके लिए दुनिया मानो गायब हो चुकी थी। उस पल अमाया और अयान ने समझ लिया, प्यार सिर्फ इंतजार नहीं होता, कभी-कभी प्यार का मतलब है हिम्मत करके दूरी को तोड़ देना। अयान और अमाया एक दूसरे का हाथ थामे ऑफिस से बाहर निकले। अयान अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अमाया सचमुच उसके सामने है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अमाया, तुमने मेरे सबसे थके हुए दिनों में मेरी रूह को रोशनी दी है। अमाया मुस्कुराई और बोली, तो फिर चलो, आज काम छोड़ो, आज सिर्फ हमारा दिन होगा। दोनों शहर की गलियों में घूमते रहे, कभी सड़क किनारे कॉफी लेते, कभी विदेशी दुकानों की खिड़कियों से झांकते। अमाया बार बार कहती, देखो अयान, ये जगह भले ही परदेस है, लेकिन तुम्हारे साथ ये मुझे अपना सा लग रहा है। अयान उसकी आंखों में देखता और मुस्कुरा देता, तुम्हारे साथ तो रेगिस्तान भी स्वर्ग लगेगा। शाम को अयान उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी और धीमी संगीत के बीच दोनों आमने सामने बैठे। अमाया ने कहा, याद है हमने कभी सोचा था कि हम ऐसे डिनर करेंगे? तब ये बस ख्वाब था और आज ये सच है। अयान ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में पिरो लिया। तुम्हारे आने से मुझे समझ आया कि प्यार सिर्फ वादे नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी है। अमाया की आंखें भर आईं। अयान, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी डर का एहसास नहीं होता। डिनर के बाद दोनों नदी किनारे चले गए। चांदनी पानी पर बिखरी हुई थी और ठंडी हवा में हल्की नमी थी। अयान ने धीरे से अमाया को अपने करीब खींचा। ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगा। अमाया ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। मुझे लगता है जैसे सारी दुनिया थम गई है, बस तुम और मैं, यही काफी है। दोनों वहीं खामोशी में बैठे रहे, जैसे शब्दों की जरूरत ही न हो। उनकी सांसें, उनकी धड़कनें ही सब कुछ कह रही थीं।
उस रात होटल लौटते समय अमाया ने मुस्कुराकर कहा, अयान, अब ये दूरी हमें कभी कमजोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने इसे प्यार से जीत लिया है। अयान ने उसकी आंखों में झांका और हल्के से जवाब दिया, नहीं अमाया, दूरी अब कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने से दूर जाने ही नहीं दूंगा। तब रात वहां आई। अब किसी दूर था, बल्कि दोनों आंख से आंख मिला रही थीं। अगले कुछ दिन अयान और अमाया ने एक दूसरे के साथ बिताए। कभी कॉफी शॉप्स में बातें करते, कभी पार्क में घूमते, तो कभी देर रात तक होटल की खिड़की से शहर की लाइट्स देखते हुए सपनों की बातें करते। अमाया को लगता था काश ये पल कभी खत्म न हो, लेकिन अयान के दिल में एक और राज पल रहा था। वो राज जिसने उसके हर हाव भाव में एक अनजाना उत्साह भर रखा था। अयान ने चुपके चुपके एक शाम का इंतजाम किया। उसने नदी किनारे की एक छोटी सी बोट बुक की, फूलों से सजवाया और मोमबत्तियों से चमकते डिनर टेबल का इंतजाम किया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे वो किसी इम्तिहान में बैठा हो। आज मैं अमाया को अपने दिल की सबसे बड़ी बात बताऊंगा, उसने खुद से कहा। शाम ढलते ही अयान ने अमाया को वहां ले आया। नदी पर तैरती बोट, आसमान में चमकते तारे और चारों ओर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी। अमाया जैसे सपना देख रही थी। अयान, ये सब तुम्हारे बिना भी खूबसूरत होता, लेकिन तुम्हारे साथ तो ये जादू जैसा लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अयान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। ये जादू तुम्हारे बिना अधूरा है अमाया। डिनर के बाद अचानक अयान उठ खड़ा हुआ। उसने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और घुटनों के बल अमाया के सामने बैठ गया। अमाया की सांसें थम गईं, उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू चमकने लगे। अमाया, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। दूरी ने हमें रोका, मुश्किलों ने हमें परखा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? डिब्बे में चमकती हुई अंगूठी देखकर अमाया के होंठ कांप गए। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से अयान के गाल को छुआ और फुसफुसाई, हाँ अयान, हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा के लिए। अयान ने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। दोनों गले मिले और उस पल जैसे पूरी दुनिया थम गई। नदी की लहरें गुनगुनाई, तारे झिलमिलाए और मोमबत्तियों की लौ और भी चमक उठी। उस रात उनके दिलों में सिर्फ एक ही यकीन था, अब कोई दूरी, कोई मुश्किल हमें कभी अलग नहीं कर पाएगी। अयान का प्रपोजल अमाया के दिल की गहराइयों में उतर चुका था। उसकी उंगली में चमकती अंगूठी सिर्फ सोना नहीं थी, बल्कि उसके हर सपने, हर ख्वाब और हर चाहत का प्रतीक बन गई थी। उस रात दोनों देर तक नदी किनारे बैठे रहे। ठंडी हवा, तारे और दूर तक पसरा सन्नाटा उनके दिलों की धड़कनों का गवाह बना। अयान ने अमाया का हाथ थामकर कहा, अब जब तुमने हाँ कह दी है, तो सोचो हमारी शादी कैसी होगी। अमाया शर्मा गई और मुस्कुरा दी। मैंने हमेशा सपना देखा है कि शादी सादगी भरी हो, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन इतना हो कि हर कोई हमें देखकर मुस्कुरा दे। अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मैं चाहता हूँ कि उस दिन तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगो। बस तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अमाया ने धीरे से कहा, और फिर हमारा घर कैसा होगा अयान? अयान ने कल्पना करते हुए जवाब दिया, हमारा छोटा सा घर जिसमें एक लाइब्रेरी होगी जहां तुम अपनी किताबों में खो सको, एक छोटी सी बालकनी जहां मैं हर सुबह तुम्हारे साथ चाय पी सकूं, और एक म्यूजिक कॉर्नर जहां मैं तुम्हारे लिए गाने बजा सकूं। अमाया की आंखें चमक उठीं, और उस घर की दीवारों पर हमारी तस्वीरें होंगी ताकि हर कोना हमारे प्यार से भरा रहे। फिर दोनों ने अपने करियर की बातें की। अमाया बोली, मुझे पता है हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर तुम साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं। अयान ने उसका माथा चूम लिया। हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे अमाया, सपने पूरे करेंगे, लेकिन कभी भी अपने रिश्ते को पीछे नहीं छोड़ेंगे। उस रात जब दोनों होटल लौटे तो खामोशी में भी एक अजीब सी मिठास थी। सोने से पहले अयान ने अमाया का हाथ थामकर धीरे से कहा, अब मेरी जिंदगी का हर ख्वाब सिर्फ तुम्हारे साथ पूरा होगा,
ये अंगूठी तुम्हें सिर्फ मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया का वादा देती है। अमाया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मैं ये वादा करती हूँ कि चाहे कैसी भी आंधी आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार अब ख्वाबों से हकीकत की ओर बढ़ रहा है, और यही शुरुआत थी उनके नए सफर की, साथ मिलकर एक जिंदगी बनाने की। विदेश में सगाई जैसी उस खूबसूरत याद के बाद अब अयान और अमाया ने अगला कदम तय किया, अपने रिश्ते को परिवारों से मिलवाना। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उनके प्यार की असली परीक्षा भी थी। लंबे सफर के बाद जैसे ही फ्लाइट दिल्ली उतरी, अमाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, अयान, मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हारा परिवार मुझे अपनाएगा ही नहीं तो। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमाया, जब मैं खुद तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो मेरा परिवार भी तुम्हें जरूर अपनाएगा। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और सच्चाई हमेशा दिल जीत लेती है। उसके शब्दों ने अमाया के दिल को हल्का कर दिया, लेकिन एक अनकहा डर अब भी उसके भीतर दबा था। जब अयान अमाया को अपने घर लेकर पहुंचा तो माहौल भारी सा था। माँ ने दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखा, लेकिन साथ ही उनकी नजरें अमाया पर टिक गईं। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये अमाया है, मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा। माँ ने बिना कुछ कहे बस अमाया को ऊपर से नीचे तक देखा। अमाया ने झुककर नमस्ते किया। नमस्ते आंटी। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें सम्मान और अपनापन साफ झलक रहा था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद माँ ने धीरे से कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। डिनर टेबल पर माहौल थोड़ा अजीब था। पापा ने सीधे सवाल किया, अयान, क्या तुमने सोच समझकर ये रिश्ता चुना है? विदेश में पढ़ाई, काम, वहाँ तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन शादी जिंदगी भर का बंधन है। अयान ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ पापा, मैंने बहुत सोच समझकर ही ये फैसला लिया है। अमाया सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरी ताकत है। अमाया चुपचाप बैठी रही। उसका दिल बार बार धड़क रहा था। क्या ये रिश्ता परिवार की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? रात को जब सब सो गए, अमाया ने अयान से कहा, मुझे लग रहा है तुम्हारे पापा मुझे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उनकी नजरों में मैं शायद अभी भी अजनबी हूँ। अयान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। डरो मत अमाया, प्यार के सफर में थोड़ी मुश्किलें आना जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अमाया की आंखों से आंसू बह निकले, पर उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि भरोसा था। उस रात दोनों ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि दो परिवारों के मिलन का सवाल बन चुका है, और यही उनकी नए संघर्ष की शुरुआत थी। सुबह का वक्त था। अयान के घर में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। अमाया ने जल्दी उठकर किचन में कदम रखा। उसकी आंखों में नींद अब भी बाकी थी, लेकिन दिल में एक ही बात चल रही थी, मुझे अयान के परिवार का भरोसा जीतना है। किचन में अयान की माँ पहले से ही चाय बना रही थीं। अमाया ने धीरे से कहा, आंटी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? माँ ने एक नजर उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। तुम्हें सुबह सुबह उठने की जरूरत नहीं थी बेटा, पर अगर सच में करना चाहो तो लो, दूध उबाल लो। अमाया ने संकोच के साथ काम शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। लेकिन जब उसने चाय बनाकर सबको परोसी तो पापा ने अनजाने में कहा, आज की चाय कुछ अलग सी है, अच्छी बनी है। अमाया का चेहरा खिल उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद रास्ता इतना मुश्किल भी नहीं है। दोपहर में मोहल्ले की एक आंटी मिलने आई। उन्होंने हंसते हुए पूछा, अरे अयान की होने वाली दुल्हन यही है? नाम क्या बताया था बेटा? अमाया थोड़ी झेम गई। जी, अमाया। माँ ने आगे बढ़कर कहा, हाँ यही है और बहुत अच्छी है। ये सुनकर अमाया की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे माँ धीरे धीरे उसे अपनाने लगी हैं।
शाम को अयान गिटार बजा रहा था। अमाया ने अचानक एक पुराना हिंदी गाना गुनगुनाना शुरू किया। पापा अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन गाने की आवाज सुनकर उनका ध्यान वहीं अटक गया। जब गाना खत्म हुआ तो उन्होंने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, अमाया, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। हमारे घर में तो ऐसे सुर कभी गूंजे ही नहीं थे। ये शब्द अमाया के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उसके दिल ने कहा, हाँ, मैं धीरे धीरे उनका दिल जीत रही हूँ। रात को छत पर अयान और अमाया अकेले खड़े थे। अयान ने उसकी ओर देखकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा परिवार तुम्हें जरूर अपनाएगा। तुम बस खुद जैसी हो वैसी रहो। अमाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अयान, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो रहा है। तुम्हारा भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, और तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस रात चांद की रोशनी में दोनों ने महसूस किया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, सच्चाई और प्यार से हर दिल जीता जा सकता है। कुछ दिन बीत गए। घर का माहौल अब पहले से हल्का और अपनापन भरा हो गया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक शाम अयान के पापा ने परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। अयान, अमाया, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। प्यार अपनी जगह सही है, लेकिन शादी सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है। अमाया, अगर तुम सच में इस घर की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम हमारे संस्कार और जिम्मेदारियां निभा सकती हो। अमाया ने सिर झुका लिया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, जी पापा, आप जो भी कहेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगले दिन पापा ने अमाया से कहा, कल घर पर हमारे पुराने रिश्तेदार आ रहे हैं। 20 लोग होंगे। तुम्हें उनके लिए खाना बनाना और उनका स्वागत करना होगा। तभी पता चलेगा कि तुम इस घर की जिम्मेदारी उठा सकती हो या नहीं। ये सुनकर अमाया चौंक गई। 20 लोगों का खाना, वो भी अकेले। लेकिन उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। सुबह से ही अमाया ने किचन संभाल लिया। वो बार बार रेसिपी याद कर रही थी, मसाले नाप रही थी, सब्जियां काट रही थी। कभी हाथ चल जाता, कभी नमक ज्यादा हो जाता तो कभी आंसू छलक पड़ते। अयान पास आया और बोला, तुम चाहो तो मना कर सकती हो, ये आसान नहीं है। अमाया ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं अयान, ये सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं है, ये तुम्हारे पापा का भरोसा जीतने की बात है। अगर मैं असफल हुई तो शायद मुझे कभी स्वीकार न किया जाए। अमाया ने शाम को रिश्तेदार आ गए। टेबल पर एक एक डिश परोसी गई। शाही पनीर, आलू गोभी, दाल तड़का, पुलाव और साथ में मिठाई। सभी खाने लगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद एक रिश्तेदार बोले, वाह, खाना तो गजब का बना है, बिल्कुल घर का स्वाद है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अयान, तुम्हें तो बड़ी किस्मत वाली पत्नी मिली है। पापा चुपचाप सब सुन रहे थे। फिर उन्होंने अमाया की ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान उभरी। अमाया, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अयान की मोहब्बत ही नहीं, बल्कि इस घर की बहू बनने के लायक भी हो। उस रात जब सब सो गए, अयान ने अमाया को गले लगाकर कहा, तुमने कर दिखाया। अमाया की आंखों में आंसू थे। अयान, ये मेरी नहीं बल्कि हमारे प्यार की जीत है। चांदनी रात में दोनों ने महसूस किया कि परीक्षा कठिन थी, पर जीत का स्वाद और भी मीठा है। बालाम आभा। घर का माहौल अब पहले से बहुत बदल चुका था। पापा और माँ, जो पहले अमाया को लेकर संदेह में थे, अब धीरे धीरे उसे अपनाने लगे थे। अमाया भी घर के कामों और रिश्तों में खुद को ढालने लगी थी। सब कुछ जैसे सही दिशा में बढ़ रहा था। लेकिन अक्सर कहा जाता है, प्यार की राह आसान नहीं होती। और अब अयान और अमाया के रिश्ते की राह में अतीत की परछाई दस्तक देने वाली थी। एक शाम छत पर बैठकर अयान और अमाया चाय पी रहे थे। अमाया मुस्कुराते हुए बोली, कितना अजीब लगता है ना, कुछ दिन पहले तक मुझे डर था कि तुम्हारा परिवार मुझे कभी अपनाएगा ही नहीं, और अब देखो तुम्हारी माँ खुद मुझे रेसिपी सिखा रही हैं। अयान ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुमने उनका दिल जीत लिया है। तुम सिर्फ मेरी नहीं, अब सबकी अपनी बन चुकी हो। अमाया का चेहरा गर्व और सुकून से चमक उठा।
लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सब चौंक गए। सामने एक लड़की खड़ी थी, सजी धजी, आत्मविश्वास से भरी और आंखों में अजीब सी चमक। हेलो अंकल आंटी, याद है मुझे? मैं काव्या हूँ। अयान के पापा के चेहरे पर पहचान की झलक उभरी। हाँ काव्या, बेटा तुम यहाँ अचानक? अमाया चौंक कर अयान की ओर देखने लगी। काव्या ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं अयान की पुरानी दोस्त हूँ, बल्कि दोस्त से कहीं ज्यादा। ये सुनकर माहौल एकदम भारी हो गया। अमाया के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसकी आंखें अयान पर टिक गईं। ये कौन है अयान? अयान हकबका गया। अमाया, मैं सब समझाऊंगा। काव्या मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, बस इतना ही। लेकिन काव्या हंसती। सिर्फ फ्रेंड? अयान, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? हमारे बीच जो था वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी। ये सुनकर अमाया का दिल और भी टूट गया। उसके अंदर असुरक्षा की लहर उठी। क्या सच में अयान का अतीत उसके साथ था? और अगर था तो क्या वो आज भी वहीं खड़ा है? रात को अमाया और अयान के बीच गहरी खामोशी छा गई। अमाया ने धीमी आवाज में कहा, अयान, मैं तुमसे सिर्फ एक सच्चाई चाहती हूँ। क्या तुम्हारे और काव्या के बीच सच में कुछ था? अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ अमाया, काव्या मेरी जिंदगी में थी, लेकिन वो अतीत था और मेरी आज और मेरा भविष्य सिर्फ तुम हो। अमाया की आंखें भर आईं। अतीत की परछाई अगर फिर सामने आ खड़ी हो तो आज और भविष्य को कैसे बचाऊंगी मैं? शाम को अमाया और अयान के बीच गहरी खामोशी छा गई। अमाया ने धीमी आवाज में कहा, अयान, मैं तुमसे सिर्फ एक सच्चाई चाहती हूँ। क्या तुम्हारे और काव्या के बीच सच में कुछ था? अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ अमाया, काव्या मेरी जिंदगी में थी, लेकिन वो अतीत था और मेरी आज और मेरा भविष्य सिर्फ तुम हो। अमाया की आंखें भर आईं। अतीत की परछाई अगर फिर सामने आ खड़ी हो तो आज और भविष्य को कैसे बचाऊंगी मैं? उस रात अमाया करवटें बदलती रही। प्यार की परीक्षा तो उसने परिवार से पास कर ली थी, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, अयान का अतीत और उसका भरोसा। सुबह का माहौल अजीब सा था। काव्या घर में ऐसे घूम रही थी जैसे ये उसका भी घर हो। माँ से बातें करना, पापा के साथ पुरानी यादें ताज़ा करना और बीच बीच में अयान की ओर देखना, हर चीज अमाया को चुभ रही थी। किचन में माँ और अमाया काम कर रही थी कि तभी काव्या अंदर आई। आंटी, याद है कॉलेज फंक्शन के लिए अयान और मैंने साथ में जो गाना गाया था? वो दिन कितने अच्छे थे। माँ हंस पड़ी। हाँ बिल्कुल याद है, तुम दोनों की जोड़ी सबको पसंद थी। अमाया चुपचाप खड़ी थी, पर अंदर से उसका दिल टूट रहा था। उसे लगा जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा हो। काव्या ने जानबूझकर अमाया की ओर देखकर कहा, वैसे अयान और मैं तो हमेशा एक दूसरे की ताकत रहे हैं। ये सुनकर अमाया के हाथ से चम्मच गिर गया। वो संभलते हुए बोली, माफ कीजिए, हाथ फिसल गया था। लेकिन उसकी आंखों में छुपे दर्द को काव्या ने साफ पढ़ लिया। शाम को जब अयान और अमाया अकेले थे, अमाया ने धीरे से कहा, अयान, मुझे लग रहा है जैसे काव्या जानबूझकर मुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रही है। अयान ने उसे गले लगाते हुए कहा, अमाया, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी जिंदगी हो, काव्या सिर्फ मेरा अतीत है। अमाया बोली, लेकिन तुम्हारे माँ पापा को वो ज्यादा अच्छी लग रही है। उन्हें लगता है जैसे वो तुम्हारे लिए सही थी। अयान ने गहरी सांस ली। हो सकता है, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। काव्या की चाल और अमाया का संघर्ष। रात को काव्या ने छत पर अयान से अकेले बात करने की कोशिश की। अयान, मान लो आज भी हम दोनों साथ होते तो तुम्हारी जिंदगी और आसान होती। अमाया जैसी लड़की तुम्हें संभाल पाएगी क्या? अयान सख्ती से बोला, काव्या, अब मेरी दुनिया सिर्फ अमाया है। कृपया हमारे बीच आने की कोशिश मत करो। काव्या की आंखों में गुस्सा उतर आया। ठीक है अयान, लेकिन देख लेना, अमाया कभी तुम्हें वैसे नहीं समझ पाएगी जैसे मैं समझती हूँ। पास ही खड़ी अमाया ने ये शब्द सुन लिए। उसका दिल भर आया, लेकिन उसने खुद से वादा किया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे सिर्फ अयान का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का भरोसा जीतना है। सुबह घर का माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर एक खिंचाव सा साफ महसूस हो रहा था।
काव्या अब खुलकर अमाया के खिलाफ चालें चलने लगी थी। वो जानती थी कि अगर परिवार उसके पक्ष में हो गया तो अमाया अकेली पड़ जाएगी। एक दिन माँ और पापा लिविंग रूम में बैठे थे। काव्या पास आई और धीरे से बोली, आंटी अंकल, मुझे एक बात कहनी है। अमाया कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो इस घर के संस्कारों में ढल पाएगी, मुझे शक है। कल देखिए ना, रिश्तेदारों के सामने मिठाई परोसना ही भूल गई। माँ ने हल्की चिंता से कहा, हाँ, मैंने भी नोटिस किया था। काव्या ने मौका पाकर और जोड़ा, आप दोनों ने हमेशा अयान के लिए सबसे अच्छा चाहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो जिंदगी भर समझौते करता रहे? ये बातें सुनकर पापा का चेहरा गंभीर हो गया। पास खड़ी अमाया ने सब सुन लिया। उसके दिल को चोट पहुंची, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को अकेले में अमाया ने आंसुओं से भरी आंखों से अयान से कहा, अयान, मुझे लगता है मैं इस घर के लिए कभी काबिल नहीं बन पाऊंगी। तुम्हारे माँ बापा का दिल जीतने की कितनी भी कोशिश कर लूं, काव्या उन्हें मेरे खिलाफ कर देती है। अयान ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, अमाया, हार मानना मत। काव्या सिर्फ चालें चल सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी नीयत साफ है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अमाया ने आंखें पोंछी और ठान लिया, मैं किसी को अपने प्यार पर शक नहीं करने दूंगी। अगले दिन घर में पूजा रखी गई थी। काव्या ने जानबूझकर अमाया को उलझाने की कोशिश की। अमाया, ये मंत्र तो तुम्हें आते ही नहीं होंगे, तुम्हें कहाँ पता हिंदुस्तानी परंपराओं की गहराई। अमाया ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीखने को तैयार हूँ, क्योंकि रिश्तों की असली खूबसूरती सीखने और अपनाने में ही है। उसने पूरे मन से पूजा में हिस्सा लिया। माँ ने पहली बार उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे मन की सच्चाई ही असली पूजा है बेटा। पापा भी बोले, हाँ माया, अब मुझे लगता है कि अयान ने सही फैसला लिया है। तुम वाकई इस घर की बहू बनने के काबिल हो। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात अयान ने अमाया से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, सच्चाई और प्यार का कोई मुकाबला नहीं। काव्या कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा रिश्ता अटूट है। अमाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अयान, आज मुझे लगा कि असली जीत सिर्फ दिल जीतने में है। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, लेकिन ये तो सिर्फ एक जंग थी। अमाया और अयान जानते थे कि काव्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। प्यार का असली संघर्ष अभी बाकी था। घर में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। माँ पापा भी अमाया को अपनाने लगे थे, लेकिन काव्या अंदर ही अंदर जल रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर अमाया यहाँ टिक गई तो मेरी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। मुझे आखिरी चाल चलनी ही होगी, ऐसी चाल जिससे अयान का भरोसा भी हिल जाए। एक शाम जब अयान ऑफिस से देर तक बाहर था, काव्या ने अमाया को कमरे में अकेला पा लिया। वो धीरे से बोली, अमाया, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अयान सिर्फ तुम्हें सहारा दे रहा है, प्यार नहीं। असल प्यार तो वो मुझसे करता था और आज भी करता है। अमाया का चेहरा सख्त हो गया। काव्या, झूठ बोलकर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकती। अयान की नजरों में मैं ही उसकी दुनिया हूँ। काव्या हंस पड़ी। अच्छा, तो कल का इंतजार करना, तब देखना अयान किसे चुनता है। काव्या ने अगले दिन एक बड़ा प्लान बनाया। उसने अयान के नाम से अमाया को नकली मैसेज भेजे। अमाया, मुझे लगता है मैंने गलती की। तुम मेरी जिंदगी में आई, लेकिन मेरा दिल आज भी काव्या के साथ जुड़ा है। अमाया ने मैसेज पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में सवाल उठने लगे, क्या अयान वाकई अब भी काव्या से प्यार करता है? क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूँ? उस रात जब अयान घर लौटा, अमाया गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। उसने सीधे कहा, अयान, अगर तुम्हारा दिल अब भी काव्या के साथ है तो मुझे सच्चाई बता दो, मैं और धोखे में नहीं रहना चाहती। अयान चौंक गया। क्या अमाया, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अमाया ने मोबाइल दिखाते हुए कहा, ये देखो, क्या ये तुम्हारे मैसेज नहीं है? अयान ने स्क्रीन देखी और समझ गया, ये तो नकली है, ये सब काव्या की चाल है। अयान ने उसी वक्त काव्या को बुलाया, उसके सामने फोन रखा और सख्ती से कहा,
काव्या, अब बहुत हो चुका। तुमने हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, ये सब तुमने ही किया है। काव्या का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने आखिरी बार झूठ बोलने की कोशिश की। अयान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ बस। अयान ने गुस्से में उसकी बात काट दी। बस, अगर तुम सच में मुझे चाहती तो मेरी खुशी की कद्र करती, लेकिन तुमने सिर्फ जहर बोया है। अब से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले, वो हार चुकी थी। काव्या का आखिरी दाव भी नाकाम हो गया था, लेकिन कहीं न कहीं जख्म तो रह ही गया था। क्या आप चाहेंगे कि अध्याय 77 में मैं लिखूं कैसे इस घटना के बाद अमाया और अयान के रिश्ते में और गहराई आती है और रोमांस का एक नया रंग जुड़ता है? रोमांस। रात भर का तनाव, आंसू और गलतफहमी जैसे अयान और अमाया के बीच की दीवार बन गए थे। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ बदल गया। अमाया बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी रात की बातें घूम रही थीं। तभी पीछे से अयान आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अमाया, मैं जानता हूँ कल तुम्हें बहुत चोट लगी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सिर्फ अपने प्यार को याद रखें, बाकी सबको भूल जाएं। अमाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। तुम्हारे बिना मेरी हर जीत, हर शोहरत सब बेमानी है। अमाया ने उसकी ओर झुकते हुए फुसफुसाया, और मुझे तुम्हारे बिना खुद से डर लगता है। तुम हो तो मैं हूँ, वरना कुछ भी नहीं। अयान ने उसके गाल पर हल्की सी किस की। अमाया की आंखें बंद हो गईं, मानो उसकी सारी थकान और दर्द उसी पल गायब हो गया हो। अयान ने अचानक अमाया से कहा, चलो आज कहीं दूर चलते हैं, जहां सिर्फ तुम और मैं हूँ, कोई और नहीं। अमाया ने शर्माते हुए पूछा, कहाँ? अयान मुस्कुराया, समंदर के किनारे, जहां लहरें हमारी धड़कनों का गीत गाएंगी। शाम को दोनों समुद्र तट पर पहुंचे। सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरे और लाल रंगों से भर गया था। अयान ने अमाया को अपनी बाहों में भर लिया। लहरों की आवाज के बीच उसने कहा, अमाया, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी और की परछाई भी हमारे बीच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा उतना ही गहरा रहेगा जितना ये समंदर। अमाया ने आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए जवाब दिया, और मैं वादा करती हूँ कि हर तूफान में तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगी। उस रात चांदनी में अयान और अमाया ने अपने रिश्ते को एक नई मुकाम पर पहुंचा दिया। अब न कोई शक, न कोई डर, सिर्फ भरोसा, सिर्फ प्यार। सुबह की हल्की धूप कमरे में उतर रही थी। अयान और अमाया दोनों अभी भी पिछली रात के सुकून और अपनापन में डूबे थे। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में चमक थी। अमाया ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी लगता है अगर ये पल हमेशा ऐसे ही थम जाए तो कितना अच्छा हो। अयान ने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया, लेकिन अमाया, जिंदगी हमेशा चलती रहती है और मुझे लगता है अब हमारे लिए कुछ बड़ा आने वाला है। अचानक अमाया का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। ये कॉल था एक इंटरनेशनल आर्ट्स एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस से, जहां दुनिया भर के बड़े लोग अपने टैलेंट और प्रोजेक्ट्स पेश करने वाले थे। फोन के दूसरी ओर से आवाज आई, मिस अमाया, हमें आपके काम के बारे में जानकारी मिली है। हम चाहते हैं कि आप और मिस्टर अयान हमारे कॉन्फ्रेंस में आएं और अपनी जर्नी सबके सामने रखें। अमाया कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अयान की ओर देखा। अयान की आंखों में वही चमक थी जो तब होती है जब वो कोई बड़ा सपना देखता है। अयान ने उत्साह से कहा, ये वही मौका है जिसका हमें इंतजार था अमाया। यहाँ से हमारा नाम सिर्फ एक शहर में नहीं, पूरी दुनिया में गूंजेगा। अमाया ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन क्या हम तैयार हैं? इतना बड़ा मंच, इतनी बड़ी उम्मीदें। अयान ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जब तक हम साथ हैं, हम हर मंच जीत सकते हैं। हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अमाया की आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में गर्व।
उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ उनके करियर का नहीं बल्कि उनके रिश्ते का भी नया इम्तिहान होगा। दोनों ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। अमाया ने अपने डिजाइन, अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी कला को संजोया। अयान ने अपने विचार, अपने बिजनेस मॉडल और अपने सपनों को आकार दिया। सूटकेस पैक करते वक्त अमाया ने मुस्कुराकर कहा, देखना अयान, ये सफर हमें और भी करीब लाएगा। अयान ने जवाब दिया, और पूरी दुनिया को दिखा देगा कि प्यार और सपनों का मेल क्या चमत्कार कर सकता है। उस शाम दोनों हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट की ओर बढ़े। भीड़ थी, शोर था, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ एक धड़कन थी, अब हमारी असली उड़ान शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस का हॉल रोशनी और शान से भरा हुआ था। दुनिया भर के दिग्गज बैठे थे, बड़े बिजनेस टाइकून, मशहूर कलाकार और मीडिया की भीड़। हर कोई उत्सुक था ये देखने के लिए कि ये भारतीय जोड़ी आखिर क्या पेश करेगी। अमाया और अयान हाथों में हाथ डाले मंच की ओर बढ़े। दोनों की आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। मंच पर पहुंचकर अयान ने माइक्रोफोन थामा। उसकी आवाज स्थिर लेकिन भावुक थी। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ अपने काम को दिखाने नहीं आए हैं, हम यहाँ ये साबित करने आए हैं कि प्यार और सपने अगर साथ चलें तो कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। हॉल एकदम खामोश हो गया, हर नजर उन पर टिकी थी। अमाया ने अपने डिजाइन स्क्रीन पर दिखाए। हर डिजाइन सिर्फ कला नहीं था, वो उसकी जिंदगी की कहानी थी। उसने बताया कैसे उसने डर, असफलताएं और समाज के सवालों को झेलते हुए अपने सपनों को सींचा। मैं चाहती थी कि मेरी कला सिर्फ सुंदरता ना हो बल्कि एक आवाज हो, और ये आवाज मुझे मिली अयान के साथ। इतना कहते ही उसकी आंखें भर आईं और पूरा हॉल ताली बजाने लगा। फिर अयान ने मुस्कुराकर अमाया की ओर देखा और कहा, ये मेरी पार्टनर नहीं, मेरी ताकत है। अगर ये न होती तो मैं आज यहाँ खड़ा भी नहीं होता। इसकी हिम्मत ने मुझे सपने देखना सिखाया और इसके प्यार ने मुझे उन्हें सच करने का जज्बा दिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग खड़े होकर उन्हें सराहने लगे। प्रस्तुति खत्म होते ही पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। मीडिया कैमरे चमक रहे थे और हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी। उस पल अयान और अमाया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, हम जीत गए साथ मिलकर। शानदार! वो दिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। अब वे सिर्फ एक कपल नहीं बल्कि दुनिया के लिए प्यार और संघर्ष की मिसाल बन चुके थे। वाह, बहुत अच्छा! कॉन्फ्रेंस की सफलता के बाद अमाया और अयान के लिए दुनिया खुल चुकी थी। उन्हें न सिर्फ स्टैंडिंग ओवेशन मिला बल्कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी ऑफर हुआ, ग्लोबल आर्ट एंड बिजनेस एक्सपोजिशन, जहां उन्हें स्थायी रूप से टीम बनाकर काम करना था। न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो से ऑफर आने लगे। उनका नाम अब सिर्फ किताबों और मैगजीन तक नहीं बल्कि टीवी और इंटरव्यूज में गूंजने लगा। अमाया की कला और अयान की रणनीति मिलकर हर किसी को चकित कर रही थी। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि इन सारी ऊंचाइयों के बीच भी वे एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते थे। एक शाम पेरिस की रोशनी में अयान ने अमाया से कहा, अमाया, मैंने हमेशा सोचा था कि सफलता सबसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन अब समझ आया है कि असली खुशी ये है कि मैं इसे तुम्हारे साथ बांट पा रहा हूँ। अमाया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। और मेरे लिए असली जीत ये है कि मैं हर सुबह ये जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। धीरे धीरे उनका सफर उन्हें वहाँ ले आया जहाँ सपने और हकीकत एक दूसरे में घुल चुके थे। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि साथी, सहयात्री और प्रेरणा थे। उनकी कहानी अब किताबों में दर्ज हो रही थी, लोगों के दिलों में बस रही थी, और वे जानते थे कि आने वाला हर कल उन्हें और भी बड़े रोमांच की ओर ले जाएगा। उनकी आंखों में प्यार था, दिलों में सपने और जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाने का वादा। उनकी यात्रा यहाँ खत्म नहीं हुई थी बल्कि ये तो एक और नई शुरुआत थी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और वॉल्यूम 5 सुनना चाहते हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए स्टैंजा विस्पर को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।